हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सब मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हो। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा दिक्कत आती है, रुकावट आती है, समस्याएं आती हैं, उससे भी हम उभरते जाएंगे। जैसे कि इंडिया जो है कोशिश कर रहा है चाइना से हम कैसे उभरें। चाइना ने बिल्कुल नाक में दम करके रख दिया है ना। अभी इन्होंने देखो हाल फिलहाल में एक बड़ा ही बहुत ही बेहुदा, बहुत ही बकवास, बहुत ही मजाकिया एक नक्शा निकाल दिया है, जिसमें इसने बहुत सारे इंडियन टेरिटरीज़ जो हैं, वो अक्साई चिन हो गया, आपका आपका अरुणाचल हो गया, वो इन्होंने अपने कब्ज़े में ले ली। यहाँ तक कि साउथ चाइना सी को भी इसने कह दिया कि भाई अपना है, सब कुछ अपना, सब कुछ हथिया लो भाई, ऐसे काम थोड़ा ना चलता है। तो ये आर्टिकल है द हिंदू का, छोटा सा आर्टिकल है। जल्दी से हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं और निपटाते हैं, और हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि भाई चाइना जो है अपने नेबर्स को सेंसिटिविटी दिखाए, मतलब बेसिकली एम्पैथी की बात कर रखी है। अरे भाई थोड़ा सा एम्पैथी दिखा लो, लेकिन नहीं, चाइना बिल्कुल नहीं दिखाएगा। चाइना किसी काम का नहीं है ना। तो आप देखोगे मैप में, तो ये जो अक्साई चिन का एरिया है और ये जो अरुणाचल का पूरा एरिया है, वो चाइना ने अपने पास दिखा दिया है। ठीक है, ये चाइना ने स्टैंडर्ड मैप के नाम से 2023 और स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना रिलीज़ किया रहा है। तो अभी हुआ क्या कि एक रीसेंट कन्वर्सेशन हुई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में और चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच में। लेकिन क्या इसकी इसकी वजह से रिश्ते सुधरे? नहीं भाई, नहीं सुधरे, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चाइना तो मानता ही नहीं है। और अभी तो टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि चाइना ने एक नया मैप निकाला है, पहली बात। और दूसरी बात, जो जी जिनपिंग है वो G20 का समिट जो है वो स्किप करने वाला है, वो नहीं आने वाला है। तो हम भी नहीं चाहते कि ये महाशय जी हमारे पास आए, हमें कुछ नहीं लेने देना। तो इंडिया चाइना के बीच में अभी डिस्प्यूट चल रहा है। देखो, जब भी हम डिस्प्यूट्स की बात करते हैं ना, तो डिस्प्यूट में हमेशा एक ट्रस्ट आता है। किसी की लड़ाई जब भी होती है तो एक ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से वो रहता है। तो ट्रस्ट जो है दोनों के बीच में वो कम है, इसकी वजह से डिस्प्यूट्स बार बार पनप रहे हैं। और इस वक्त जो है 1980s की बात करोगे, उसके उसके समय से भी ज़्यादा जो है इस वक्त हमारी रिलेशनशिप जो है चाइना से बहुत ख़राब है। तो 28 अगस्त को हुआ ये कि चाइना ने एक नया मैप पब्लिश किया 2023, न्यू मैप फॉर 2023। इसमें इन्होंने अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन और साउथ चाइना सी की को कह दिया कि भाई ये जो है हमारी चाइनीज़ टेरिटरी है। तो इंडिया ने, मलेशिया ने, फिलीपींस ने प्रोटेस्ट करा। इंडिया ने कहा कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, है ना। मलेशिया ने भी कहा, फिलीपींस ने भी कहा। लेकिन चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा कि भाई देखो, ये तो एक हमारी रूटीन एक्टिविटी है। और इंडिया को एडवाइस करा कि भाई आप इसको ओवर इंटरप्रेट मत करो। ये कैसी बात हुई भाई? आपने हमारी ज़मीन हमसे ले ली और आप हमसे कह रहे हो कि हम ओवर इंटरप्रेट ना करें, है ना। तो जो है इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोटेस्ट करा है इस चीज़ को लेकर। तो बेसिकली मैप में हुआ क्या है? मैप में इन्होंने कोई नया क्लेम नहीं किया है, चाइना हमेशा से क्लेम करता आ रहा है, बस इस ऑनगोइंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट को मैप के अंदर ये ले आए हैं। तो इसकी वजह से और सिचुएशन जो है कॉम्प्लेक्स हो गई है। अगर आप 2019 की बात करोगे, इंडिया ने भी अपना मैप बदला था जब जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग कर दिया था। देखो, दिस इज़ लद्दाख और JNK, ये जो नया मैप इंडिया ने बनाया है ना। तब चाइना ने यूनाइटेड नेशन में बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया था, भले ही इंडिया ने अपना एक्सटर्नल बॉर्डर्स जो है वो ऑल्टर नहीं करी थी। समझने की कोशिश करो, देखो दिस इज़ अक्साई चिन ना। चाइना कह रहा है कि ये तो हमारा है ना। और चाइना ने अपने बॉर्डर अपने पास ये ले भी लिया है। लेकिन इंडिया तो ये है किसका पार्ट? ये इंडिया का है, हिस्सा है। और इंडिया ने इसको अपने मैप में दिखाया और चाइना ने इसको यूनाइटेड नेशन में बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करा। अब चाइना जो है एग्रेसिवली जो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर मूव कर रहा है। और कुछ ये भी कह रहे हैं कि भाई चाइना ऐसे इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया ने अक्साई चिन के ऊपर अपना क्लेम जताया था। तो थोड़ी सी बॉर्डर्स को देख लेते हैं। दिस इज़ अक्साई चिन, है ना। ये जो था हिस्सा जो है, ये चाइना ने अभी कब्जा रखा है, बेसिकली ये है इंडिया का। तो दिस इज़ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ है ले, यहाँ है लद्दाख, ये है दौलत बेग ओल्डी। और इंडिया का है JNK, है ना, जम्मू कश्मीर, कश्मीर है, जम्मू है। दिस इज़ LOC और ये सियाचिन है। और ये इंडिया का POK, बेसिकली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है। तो अभी समिट मीटिंग्स की अगर हम बात करें
कि भाई देखो अब ऐसी हालात तो हो रखी है, चाइना ने नक्शा निकाल दिया है, अब इंडिया क्या करे, क्या इंडिया इस बिल्कुल ही बातचीत बंद कर दे? लेकिन हमें समिट की मीटिंग्स रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बहुत सारी टेंशन्स जो होती है वो रिजॉल्व हो जाती है, वो कम हो जाती हैं। जैसे कि समिट मीटिंग्स जो हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, उसकी वजह से 2017 का जो ब्रिक्स समिट जब हुआ था, डोकलाम का जो स्टैंड ऑफ हो रहा था वो थोड़ा सा कम हो गया था। डोकलाम कहाँ था? इंडिया का सिक्किम और भूटान के बीच में ये, और ये चाइना, ठीक है, यहाँ पे हुआ था ना स्टैंड ऑफ 2017 में। चाइना के सोल्जर्स आ गए थे, इंडिया के सोल्जर्स आ गए थे, लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी। तो जब 2000 फिर उसी दौरान ब्रिक्स का समिट हुआ था, उसकी वजह से डोकलाम क्राइसिस जो था वो कम हो गया था। अभी फ़िलहाल में भले ही अगर हम माने कि जी जिनपिंग इंडिया में विज़िट भी कर जाते हैं, तो ऐसी इम्प्रूवमेंट की प्रोस्पेक्ट जो है बहुत कम है, क्योंकि ट्रस्ट जो है चाइना के ऊपर हम ट्रस्ट कर नहीं सकते हैं। और अगर आप ट्रस्ट वापस से गेन करना चाहते हो तो चाइना को हमारी टेरिटरीज़ के लिए सेंसिटिव होना पड़ेगा और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी, और चाइना को एक एम्पैथी दिखानी पड़ेगी। मतलब अगर आप हमसे सेंसिटिविटी एक्सपेक्ट करते हो तो आपको भी सेंसिटिव होना पड़ेगा। इट्स ए म्यूचुअल। जो भी तरह की आप रिलेशन आप रखना चाह रहे हो, इट शुड बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ओवर इंटरप्रिटेशन उन्होंने कहा, तो अगर आप हिस्ट्री आप उठाओगे इंडिया चाइना की टाइज़ की, तो ये दिखलाते हैं किस तरह से समिट मीटिंग्स जो होती हैं टेंशन तो कम कर देती है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में रिलेशंस को रिपेयर करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, और उसके लिए म्यूचुअल सेंसिटिविटी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये आप ऐसे में एक लाइन लिख सकते हो, बहुत ही अच्छी लाइन है, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग। तो ये छोटा सा आर्टिकल था। बेसिकली आगे जैसे जैसे बढ़ता रहेगा हम इसके बारे में और जानते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये छोटा सा ही है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि किस तरह से एक देश जो है दूसरे देश के ऊपर कब्ज़ा भी कर रखा है, और फिर आप ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन आप दिखा दो कि ये मेरी है, तो और फिर आप बोल दो कि आप ओवर इंटरप्रेट ना करो, तो इससे गलत बात क्या हो सकती है? ठीक है, आप मन लगा के पढ़ते रहो, इसका सोल्यूशन भी हम निकालेंगे, इंडिया बिल्कुल निकालेगा, आगे चल के हम देखते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।